नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हर तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहले आज आपको तस्वीर दिखाएंगे हाजीपुर सदर अस्पताल की, जहां कमीशन खोरी के झगड़े में दो आशा दीदियां एक दूसरे से भिड़ गई तो जमकर हंगामा हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। गुस्से से आग बबूला आशा दीदियां एक दूसरे से ही भिड़ पड़ी है, एक दूसरे के बाल खींच रही है, गालियों की बौछार किए जा रही है। आसपास मौजूद दूसरे हेल्थ वर्कर्स दोनों गुस्सैल दीदियों को एक दूसरे से छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन ये जोड़ ही ऐसा है कि छूट ही नहीं रहा। ये देखिए, दोनों दीदियां कैसे एक दूसरे से लड़ रही है, भला बुरा कह रही है, मरीज छीनने का आरोप लगा रही है। बड़ी मुश्किल से इस गार्ड ने दोनों दीदियों को एक दूसरे से दूर किया और फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। ये वायरल वीडियो है हाजीपुर सदर अस्पताल की ओपीडी का। दरअसल एक आशा दीदी एक मरीज को लेकर अस्पताल आई थी। डॉक्टर के कहने पर उस मरीज ने निजी पैथोलॉजी लैब से अल्ट्रासाउंड कराया और इसी अल्ट्रासाउंड की कमीशन को लेकर दोनों आशा दीदियां एक दूसरे से उलझ गए। झगड़ा बढ़ने लगा, हाथापाई से लेकर झोटा झोटी तक हो गई। अस्पताल में तैनात गार्ड ने दोनों को एक दूसरे से अलग किया, फिर भी हो हंगामा शांत नहीं हुआ। किसी पेशेंट को लेकर के दोनों लड़ रही हैं कि पेशेंट मेरा है, वो करिए मेरा पेशेंट मेरा है, इस तरह से वीडियो में देखने से नजर आ रहा है। लेकिन ये जांच का मामला है, इसको हम कमेटी से जांच करा करके इस मामले को देखते हैं। जिन आशा दीदियों के कंधे पर ग्रामीणों की सेहत की देखरेख की जिम्मेदारी है, वही आशा दीदियां कमीशन की रकम को लेकर एक दूसरे की जान लेने पर आमदा हो गई। हाजीपुर सदर अस्पताल में हुए इस हंगामे ने जहां कमीशन खोरी की पोल खोल दी, वहीं आशा दीदियों के चेहरे के पीछे छिपे नकाब को भी उजागर कर दिया। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। वहीं राजधानी पटना के बोरिंग रोड पर दुस्साहसी अपराधियों ने एक राहगीर के गले से सोने की चेन छीन ली। सुबह सवेरे हुई इस सनसनीखेज वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। पटना का बिजी बोरिंग रोड, सुबह का समय, छोटी बड़ी गाड़ियों की रफ्तार और उस रफ्तार के बीच मॉर्निंग वॉक पर निकले राहगीर। तभी सुनसान रास्ते पर फटफटिया पर सवार अपराधी ने नौकरी पेशा मनोज कुमार के गले से सोने की चेन छीन ली। ये देखिए, सोने की चेन छीनकर दोनों अपराधी बाइक से भागे जा रहे हैं और पीड़ित युवक पीछे पीछे दौड़ लगाए जा रहा है। तभी स्पीड बढ़ी और लुटेरों की फटफटिया आंखों से ओझल हो गई और लुटा पिटा नौजवान उन चेन स्नैचर्स को देखता रह गया। जिस बोरिंग रोड पर दिन रात गाड़ियों का मेला लगा रहता है, पटना पुलिस के जवान ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं, उसी बोरिंग रोड पर इन दुस्साहसी चेन स्नैचर्स ने सुबह सवेरे इस राहगीर के गले से सोने की चेन छीन ली और एक्सीलेटर दबाकर पल भर में फुर्र हो गए। चेन स्नैचर्स के झपट्टे का शिकार ये नौजवान कुछ दूर तक उनके पीछे दौड़ा और जब दोनों लुटेरे बिजी सड़क से भाग निकले तो पीड़ित युवक चुपचाप वहीं खड़ा रहा। इस वारदात ने राहगीरों और व्यवसायियों की नींद उड़ा दी है, तो पटना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पटना के बोरिंग रोड में चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं से पटना वासी परेशान हैं, तो पटना पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों के जरिए चेन स्नैचिंग गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रामगढ़ के व्यंग गांव में 24 घंटे बिजली का सपना एक मामूली मैकेनिक ने पूरा कर दिखाया, वो भी सेनेगढ़ा नदी की धारा के बीचों बीच मिनी पावर प्लांट खड़ा करके। क्या है ये पूरी तस्वीर देखिए। सेनेगढ़ा नदी के झोंके जैसे ही टरबाइन का पहिया गोल गोल घुमाने लगते हैं, वैसे ही बुझे बल्ब अचानक जगमगाने लगते हैं। ना कोई बड़ी डिग्री, ना ही भारी भरकम बजट, जुगाड़ के कलपुर्जे और तेज दिमाग का कमाल। एक एक रुपए जोड़ी, पुराना आइडिया आजमाया और देखिए इस मामूली मैकेनिक ने कैसे सेनेगढ़ा नदी की मचलती धाराओं के बीचों बीच ये मिनी पावर प्लांट खड़ा कर दिया। और उसी प्लांट के नीचे लगा ये टरबाइन जैसे ही पानी के झोंके से घूमने लगता है, वैसे ही जादू शुरू हो जाता है। सालों से फैला अंधेरा गायब और उजाले का राज कायम। है ना चमत्कार। टरबाइन के ऊपर नाला में गेट लगा है, जैसे पानी खोलते हैं टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है। और टरबाइन के ऊपर में जनरेटर लगा है, जनरेटर जब घूमना शुरू हो जाता है बिजली पैदा होना शुरू हो जाता है। और उसमें डबल फेज का है। ये नजारा है रामगढ़ के छोटे से गांव व्यंग का, जहां बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर तो जरूर खड़े हैं, लेकिन बिजली रानी की आंख मिचौनी से सब बेकार। पता नहीं कब बिजली रानी आएगी और कब रूठ कर चली जाएगी, कोई नहीं जानता। लेकिन 24 घंटे बिजली देने का जो वादा ना सरकार पूरा कर सकी और ना ही बड़े बड़े काबिल अफसर, उसी गांव में 32 साल के इस मामूली बिजली मिस्त्री ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया, जिससे निकली रोशनी आज दूर दूर तक फैल रही है। देखिए इन्होंने स्टार्ट किया है और किस तरह से बल्ब जलना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि केदार जी ने जो मिनी पावर प्लांट जो 5 kV का है उसको स्टार्ट करके इन्होंने दिखाया है और किस तरह से इन्होंने लगातार अपनी मेहनत से कर रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है, आप देखिए तस्वीर में किस तरह से ये काम कर रहा है। केदार के हाथों से बने इस मिनी हाइड्रो पावर प्लांट का टरबाइन जब घूमने लगता है तो उससे पैदा होने वाली 5 kV बिजली कम से कम 5 घरों का अंधेरा दूर भगाती है। कुछ और कलपुर्जे जोड़कर इसकी शक्ति बढ़ा दी जाए तो यहाँ से पैदा होने वाली 50 kV बिजली पूरे गांव का अंधेरा पल भर में दूर कर सकती है। ये तो फिलहाल 5 किलोवाट का उत्पादन कर रहे हैं, 5 किलोवाट। कितने घरों को ये पावर सप्लाई होता है लगभग? इसमें 4-5 घर तक हो सकता है पावर सप्लाई। सच ही कहा गया है, इरादे अगर नेक हो, पक्के हो और हौसला मजबूत हो, बुलंद हो, तो पत्थर पर फूल खिलाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जुगाड़ के कलपुर्जे और जोश से लबरेज बिजली मिस्त्री केदार महतो ने इस अंधेरे गांव में कुछ वैसा ही करिश्मा कर दिखाया है। निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रामगढ़। वहीं सूरत के एक प्रशंसक ने रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को गोल्ड प्लेटेड रोज का विशालकाय बुके भेंट किया। इस अनमोल तोहफे की चमक चारों ओर फैल रही है। सोने सा चमचमाता फूल और उन चमकती फूलों से बना ये विशालकाय गुलदस्ता। ऐसे गुच्छे में जगमगा रहे इन फूलों की चमक से भला किसकी आंखें ना चौंधिया जाए। इस बेशकीमती गुलदस्ते को कौन नहीं अपना बनाना चाहेगा।
लेकिन जरा ठहरिए हुजूर, सोने से इस सुनहरे गुलदस्ते के खुशनसीब मालिक बने हैं बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, और उन्हें ये गुलदस्ता भेंट किया है सूरत की प्रशंसक परिधि चौकसी ने। एक्चुअली हम रणबीर और आलिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं और हमेशा से रह चुके हुए हैं। उनकी हर मूवीज़ देखते हम बहुत एंजॉय करते हैं, तो एज अ ह्यूज फ़ैन हमने सोचा है कि हम यूनिक गिफ्ट हम उनको दें। 5 फीट लंबे इस गोल्डन रोज बुके में गोल्ड प्लेटेड 150 फ्लावर जड़े हैं और इसमें से एक गोल्डन रोज की कीमत है 2000 रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने, 2000 रुपए। और जब इस पूरे बुके की कीमत का हिसाब किताब लगाएं तो वो लाखों रुपए में होगी। जाहिर है ये गुलदस्ता बेहद कीमती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अनमोल है और इन फूलों में गुथे एक प्रशंसक के प्यार ने इस गुलदस्ते को और भी बेशकीमती बना दिया है। 25 गोल्ड फॉइल रोजेस का हमने बुके बनाया, विच इज 100% रियल गोल्ड फॉइल रोजेस। रियल रोजेस सब देते हैं और वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो हमने सोचा कि ये एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा समय तक ये बरकरार रहे, उसके लिए हमने ये गोल्ड फॉइल रोजेस उनको गिफ्ट किया। जैसे कोई भी चीज़ गिफ्ट में दी जाती है तो वो अमूल्य होती है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, पर ये जो है वो हम लोग जो बाई करते हैं या परचेस करते हैं तो 1750 से 2000 के बीच में एक रोजेस आता है। वैसे हमने 125 रोजेस डाले हुए हैं, तो कॉस्ट तो काफ़ी हो। सूरत के मशहूर जौहरी परिवार की ओर से तैयार किया गया ये अनमोल तोहफा जब सूरत से कई 100 किलोमीटर दूर मुंबई में रणबीर कपूर के घर पहुंचा, तो रास्ते में उसे देखने वाले देखते ही रह गए। हर किसी ने इस भारी भरकम सुनहरे गुलदस्ते पर भरपूर प्यार लुटाया और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी को भी ढेरों शुभकामनाएं भी दी। हम सूरत से आए हैं और ये रणबीर जी और आलिया जी की गिफ्ट एज अ प्रेजेंट गिफ्ट करने चाहते हैं। क्या है ये रोज प्लेटेड रोज है जो गोल्ड के फॉइल किया हुआ है और 100% रियल है। इस गुलदस्ते के जरिए एक प्रशंसक का अपने चाहने वाले के प्रति प्यार और दुलार तो उमड़ घुमड़ कर सामने आया ही है। सोने के इस गुलदस्ते ने रणबीर आलिया के घर आंगन की खूबसूरती में भी 4 चांद लगा दिया है। कृतेश पटेल, न्यूज़ 18, सूरत। वहीं सिवान में पुराने झगड़े को लेकर गुंडों की टोली पड़ोसी पर टूट पड़ी। तमंचा और तलवार से डराया तो ईंट से मारने की धमकी देने लगे। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोई सरेआम तमंचा लहरा रहा है तो कोई धारदार तलवार, और ये गुंडा तो बड़ी सी ईंट दिखाकर धमकी दिए जा रहा है। ये वायरल वीडियो है दरौंदा के मदनपुर गांव का, जहां 2 परिवारों के बीच चली आ रही पुरानी दुश्मनी जब अचानक गहरा गई तो दबंग पड़ोसी का पूरा परिवार तमंचा, तलवार और ईंट पत्थर लेकर दुश्मन पड़ोसी के घर पर चढ़ बैठा। बीच सड़क पर हो हंगामा होने लगा। ये गुंडे गोली चलाने की धमकी देने लगे और तो और तलवार भी लहराने लगे। दोनों परिवारों के बीच पैसे के लेन देन का पुराना विवाद चला आ रहा है, जो रह रहकर गर्माता रहता है। एक बार फिर वही लड़ाई जब सड़क पर आ गई तो गुंडों की टोली के साथ दबंग पड़ोसी आ थमका। तभी एक उचक्का तमंचा लहराने लगा तो दूसरा गुंडा तलवार चमकाने लगा। बातों ही बातों में नोक-झोंक तेज होने लगी तो इस सनकी ने बड़ी सी ईंट उठा ली और इसी ईंट के वार से हुलिया बिगाड़ने की धमकी देने लगा। बहस तेज होने लगी, झगड़ा बढ़ने लगा। पीड़ित पड़ोसी ने पूरे वाकये की वीडियो बनाई और दरौंदा पुलिस से फोन कर सुरक्षा की गुहार भी लगाई। फिर भी इन गुंडों की गर्मी कम नहीं हुई। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही गुंडागर्दी की इन तस्वीरों ने सनसनी मचा रखी है। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है तो दरौंदा पुलिस वायरल वीडियो के जरिए इन अपराधियों की तलाश कर रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान।
और अररिया की वुशु खिलाड़ी मून स्टार ने तमिलनाडु में हुई जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में सबका दिल जीत लिया। देश भर के खिलाड़ियों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाई और ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमा लिया। चमचमाती तलवार की धार से सबके होश उड़ाती बिटिया, हाथों और पांवों के इशारे से खलबली मचाती बिटिया, ये है वुशु की चैंपियन बिटिया। नाम है मून स्टार, जिसने तलवार की कलाबाजी से सबका दिल जीत लिया। चीन की धरती से पूरी दुनिया में मशहूर हुई वुशु आर्ट की ये माहिर खिलाड़ी तमिलनाडु में हुई जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिनिधि के रूप में पहुंची तो अपनी कलाबाजी से सबको दंग करके रख दिया। वहां इसने देश भर के एक से बढ़कर एक वुशु खिलाड़ियों को टक्कर तो दी ही, अपने हौसले से ब्रॉन्ज मेडल झटक कर दिखाया कि इरादे बुलंद हों तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं। हम अररिया से, बिहार से हैं। हम कन्याकुमारी थाउलू ताइची इवेंट खेलने गए थे, नेशनल बिहार को रिप्रेजेंट करने। क्या स्थान आया आपका? मेरा तीसरा स्थान आया। इसका ताइची इवेंट जो चाइनीज योगा कहा जाता है, उसमें इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ब्रॉन्ज मेडल। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इसका और हम उम्मीद करते हैं कि सर आगे चल के ये बच्चे इंटरनेशनल तक जाए। छठी क्लास में पढ़ने वाली ये नन्ही परी जब वुशु के रंग में भाव भंगिमाएं दिखाने लगती है तो उसे देखने वाले एक टक देखते ही रह जाते हैं। कभी तलवारबाजी के करतब से होश उड़ा देती है तो कभी हाथों और पांवों को घुमा फिराकर वुशु का कौशल दिखाने लगती है। अररिया जैसे छोटे से शहर में वुशु की नन्ही उस्ताद बन चुकी ये फौलाद बिटिया आज हर किसी को रास्ता तो दिखा ही रही है, अपने सपने पूरे करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी दे रही है। तभी तो उसके पिता उसके सपनों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लड़की हो या लड़का, अगर उसमें प्रतिभा है तो उसको खिलने देना चाहिए और उसको प्रतिभावान होने देना चाहिए और उसको उस जिस क्षेत्र में जाना चाहे उसका भरपूर सहयोग और मदद करना चाहिए। अररिया से कन्याकुमारी तक वुशु के जरिए धूम मचाने वाली ये बिटिया अब न तो थमने वाली है और न ही रुकने वाली। उसके सपने तो उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं, जिसे पूरे करने के लिए ये बिटिया पूरा दमखम लगा रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।